जासूस है। मगर सच ये है कि येलेना को जिंदगी का कोई मतलब नजर नहीं आता। उसका मानना है कि दुनिया में बस अंधेरा है, वो एक खालीपन में जी रही है। ये सब उसकी बहन की मौत के गम से पैदा हुआ है। इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैलेंटीना पर आरोप लगता है कि वो लोगों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए गैरकानूनी गुप्त प्रयोग करवा रही है। वैलेंटीना सिर्फ यही कहती है कि वो धरती को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अवेंजर्स इसे बचाने नहीं आने वाले। अदालत अब फैसला करती है कि वैलेंटीना पर लगे आरोपों को खारिज करने या उसे सजा देने से पहले उसके सारे संस्थानों की जांच होनी चाहिए। येलेना, जो वैलेंटीना के खिलाफ सबूत मिटाने मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर पहुंची है, ये आखिरी बची लैब थी क्योंकि वैलेंटीना के ही आदेश पर काम करने वाले सिया एजेंटों ने बाकी सब तबाह कर दी थी। यहाँ का वैज्ञानिक येलेना से इतना डर जाता है कि खुदकुशी कर लेता है। येलेना फिर बिल्डिंग से बाहर आकर रिमोट कंट्रोल बम से पूरी इमारत को धमाके से उड़ा देती है। अपना काम पूरा करके येलेना अपने सौतेले पिता अलेक्सी से मिलती है और उन्हें अपनी उदास जिंदगी के बारे में बताती है। अलेक्सी उसे सलाह देते हैं, तुम ऐसे मिशन क्यों नहीं लेती जिनका कोई खास मकसद हो, जो लोगों के काम आए और वो तुम्हारे काम की कदर करें। अलेक्सी की सलाह येलेना को पसंद आती है। उसने अपने सुपरवाइजर से भी कह दिया, मैं अब कोई और गुप्त मिशन नहीं करना चाहती, अब मुझे अपने मिशन खुलेआम पूरे करने हैं। वैलेंटीना मान जाती है, लेकिन एक आखिरी गुप्त ऑपरेशन करने के बाद उसके बाद वो आजाद हो जाएगी। वैलेंटीना उसे बताती है कि उसके दिए पते पर एक सीक्रेट वॉल्ट है और उसमें एवा स्टार नाम की एक एजेंट घुसी हुई है जो खुद को गायब करने की क्षमता रखती है। उस वॉल्ट से हमारी गोपनीय रिसर्च चुराते हुए उसे रोकना जरूरी है। येलेना काम मंजूर कर लेती है और उस वॉल्ट के पास कुछ देर तैनात रहती है। वह वॉल्ट में घुसती है, लेकिन एवा का कोई निशान नहीं मिलता। इसी बीच उस पर जॉन नाम के एक लड़के ने हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त एक तीसरा एजेंट भी आ धमकता है और जॉन पर हमला कर देता है, मगर हमला करने के बाद एवा भी सामने आ जाती है और तीसरे एजेंट को मार देती है। येलेना को कुछ पल के लिए समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। इसी बीच उनके सामने एक डरा हुआ लड़का दिखाई देता है और वॉल्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब येलेना को समझ आने लगा है कि वैलेंटीना ने उसके साथ धोखा किया है। वह इन एजेंटों को मरवाना चाहती है क्योंकि वैलेंटीना के खिलाफ सारे सबूत उसने खुद मिटा दिए हैं। ये वही लोग हैं जो वैलेंटीना की असली सूरत जानते हैं। येलेना यहाँ मौजूद सभी एजेंटों को बताती है कि वैलेंटीना ने हमें एक दूसरे को मरवाने की साजिश रची है। येलेना, जॉन और वॉल्ट में मिला वो डरा हुआ लड़का सभी अंदर फंस गए हैं। हालांकि ये भी पता चलता है कि एवा जो भूतिया थी, जब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी तो साउंड वेव्स ध्वनि तरंगों से फंस गई थी। लेकिन वैलेंटीना को दिखाया जाता है कि वही वॉल्ट को उड़ाने का आदेश देती है। ये लोग भी वॉल्ट से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। येलेना चाहती थी कि एवा पहले यहाँ से निकले। वे उसे आजाद करने के लिए साउंड बैरियर की बैटरियां ढूंढने लगे। पीछे से वैलेंटीना ने टाइम बम का बटन दबा दिया। शुक्र है कि इन लोगों ने पहले साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढ ली और उसे बंद कर दिया। इस तरह एवा वॉल्ट से बाहर निकली, दरवाजा खोला और तीनों को बचा लिया। वैलेंटीना को जैसे ही पता चलता है कि वे अभी भी जिंदा हैं, वह उन्हें मारने का आदेश दे देती है। उसने सीसीटीवी पर वॉल्ट में मिले उस डरे हुए लड़के बॉब को भी देख लिया। चूंकि वैलेंटीना उसे नहीं जानती थी, उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को उसके बारे में पता लगाने को कहा। उसने कुछ और गुप्त एजेंटों को भी मरवाने का आदेश दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि येलेना के पिता अलेक्सी उसके मौजूदा ड्राइवर थे, जो वॉल्ट के लोकेशन और उसकी पूरी साजिश के बारे में जानते थे। जॉन ने वॉल्ट वाले आदमी बॉब से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं, पर मुझे याद है कि मैंने एक मेडिकल रिसर्च के लिए खून दिया था। तुम सबके सामने अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। जॉन ने बॉब को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वह झूठ बोल रहा है, मगर येलेना ने उनकी लड़ाई बीच में ही रोक दी और कहा, बस अब ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ से निकलना है तो हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। भागने के लिए जॉन ने अपनी ताकत से दीवार तो डाली और लिफ्ट की तरफ भागा, पर बिजली गुल होने से लिफ्ट भी बंद पई थी। जॉन ने सबको आइडिया दिया, चलो सबकी कमर बांध लेते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। इधर वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। उसे याद आया कि सभी सब्जेक्ट्स को मार डाला गया था। फिर उसने सोचा, अगर बॉब जिंदा है तो जरूर उस पर किया गया मेरा एक एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा होगा। ये जानकर वह हैरान रह गई और खुद वॉल्ट की तरफ निकल पड़ी। वहीं
ये लोग किसी तरह लिफ्ट शाफ्ट से ऊपर चढ़ गए और देखा कि वैलेंटीना के लोग उन्हें मारने आ पहुंचे हैं। वैलेंटीना ने अब अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उन चारों को जिंदा पकना है मुझे। वॉल्ट के मेन गेट पर घुसने के लिए उसने एक छोटा धमाका करवाया। अंदर येलेना ने बॉब से कहा, जिंदा रहना है तो मेरे पीछे रहो। बॉब घबराया हुआ लग रहा था। उसने येलेना से कहा, शायद ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। येलेना ने जवाब दिया, ऐसा मत सोचो, हम सबने कोई ना कोई गलत काम किया है या बुरा वक्त देखा है। तभी उन्हें लगा कि दुश्मन अंदर घुस आए हैं। उनके कानों में मारपीट और धमाकों की आवाजें आईं। बाहर निकलने पर पता चला कि जॉन ने अकेले ही सारे हमलावरों को ढेर कर दिया था। पीछे से वैलेंटीना ने और सिपाही भेजे। इस बार बॉब को इन हमलावरों से येलेना ने बचाया। उसने अपनी फाइटिंग स्किल से सबको ठिकाने लगा दिया। फिर जॉन भी उनके पास आ गया। फौरन निकलना जरूरी था। येलेना ने वैलेंटीना के आदमियों के कपड़े पहने और उनकी पांच के लेलेरा भेष में बाहर निकली। एक गाड़ी से भागने ही वाले थे कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। जॉन और उस गार्ड में झप हो गई। तभी बॉब ने गाड़ी से उतरकर हवा में गोली चला दी, सबका ध्यान खींचने के लिए। गार्ड को लगा वह सबके लिए खतरा है, पर बॉब तो बस उन सब से कुछ कहना चाहता था। इसी भरोसे में सारे गार्डों ने उस पर गोलियां बरसा दी। पीछे से वैलेंटीना चिल्ला रही थी, रुको, गोली मत चलाओ। वह देखना चाहती थी कि उसका एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं, लेकिन अब उसका एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो गया लगता था। जॉन और येलेना दोनों इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। दोनों मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले, लेकिन बॉब, पता चला कि उस पर चलाई गई सैकड़ों गोलियों के बाद भी वह जिंदा था। गोलियों के सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे और वह दोबारा जिंदा हो उठा था। जब सिपाही फिर उसे गोलियों से भूनने लगे तो अचानक बॉब रॉकेट की तरह आसमान में उपराई चला। वह बादलों के बीच कहां सोच ही रहा था कि अचानक बेहोश हो गया। ग्रेविटी की वजह से वह तेजी से नीचे गिरा और सीधा येलेना और जॉन की गाही पर जा गिरा। गाही लुढ़क गई। येलेना, जॉन और एवा तीनों हैरान रह गए कि ये आदमी आखिर है कितना ताकतवर। जॉन ने अब सबको बताया कि वैलेंटीना एक सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रही थी और मैं उस वॉल्ट में गया था ताकि इससे जुड़े सारे सबूत मिटा सकूं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सुबह होते ही वैलेंटीना ने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया, बॉब को यहाँ से जिंदा पककर लाओ, लेकिन बाकी तीनों गुप्त एजेंटों को मार डालो। तभी सुबह अलेक्सी भी वहाँ आ धमका। येलेना उसे देखकर चौंक गई। अलेक्सी ने कहा, मुझे वैलेंटीना की साजिश का पता चल गया कि वह तुम सबको मरवाना चाहती है। उसके मुंह से मैंने इस वॉल्ट के बारे में भी सुन लिया। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि तुम सबकी जान खतरे में है। उसे ये बात कल से ही पता थी। जब ये लोग अलेक्सी की गाही में बैठकर निकलने ही वाले थे, तभी पीछे से वैलेंटीना के आदमी आ गए और गोलियां चलाने लगे। जॉन ने उन्हें बचाने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल किया, मगर अब वह काम नहीं कर रही थी। ये लोग मरने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक हीरो आ धमका। उसने गन चलाकर वैलेंटीना के आदमियों की गाहियों को तबाह कर दिया। अब दृश्य बदलता है। हमने देखा बॉब और वैलेंटीना एक ऊंची इमारत वॉच टावर में है। बॉब बहुत घबराया हुआ था। वैलेंटीना को देखते ही वह और डर गया और उसे गालियां देने लगा। वैलेंटीना ने कहा, मैंने तेरी बेकार जिंदगी को मकसद दिया है। अब तू 100 आदमियों से ज्यादा ताकतवर है। तेरे लिए कुछ भी मुमकिन है। ये कहकर वैलेंटीना ने उसका हाथ छुआ और जैसे ही छुआ वह खालीपन वैक्यूम में चली गई। वह अपने दिमाग की उस अंधेरी दुनिया में पहुंच गई जहां उसे अपना बचपन याद आया, जब उसके पापा को दुश्मनों ने गोली मार दी थी और वह बहुत डर गई थी। फिर उसने अपना हाथ टेबल से हटाते हुए अपने असिस्टेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाने को कहा, लेकिन हमें दिखाया गया कि जिस शख्स ने उन चारों की मदद की थी अब वह उनके साथ था। उसने उन चारों से कहा, तुम्हें वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी होगी। सब मान तो गए, मगर उससे बोले, अभी हमें छोड़ दो, पहले वैलेंटीना को रोकना जरूरी है। उन्होंने उसे वैलेंटीना और उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जिनकी वजह से बॉब को इतनी ताकत मिली थी, मगर इस शख्स को अभी भी उनकी बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ था। तभी वैलेंटीना के असिस्टेंट ने इस शख्स को फोन किया। उसने बताया कि वैलेंटीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
बॉब के बारे में बताने वाली है। उसे समझ आ गया कि वैलेंटीना ने कुछ बेहद खतरनाक बना दिया है जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। उसने सबसे पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे वैलेंटीना और बॉब को रोकने में? इस शख्स का नाम था बकी। येलेना ने बकी से कहा, तुम हमसे बेहतर हो, हम ये कैसे करेंगे? बकी ने जवाब दिया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैंने भी बुरे काम किए, लेकिन फिर मैंने नई जिंदगी शुरू की। मैंने अच्छे काम किए। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सर ऊंचा करके जी सकोगे। ये सुनकर सब उसका साथ देने को तैयार हो गए। इधर वैलेंटीना को दिखाया गया कि वह बॉब को ट्रेनिंग दे रही थी। वह उसे ट्रेन कर रही थी कि कैसे अपने शरीर और दिमाग से सब कुछ कंट्रोल करे। वह बॉब को मशीन बना रही थी। तभी वे सभी लोग एक साथ वैलेंटीना की उस ऊंची इमारत में पहुंच गए ताकि उसे पकड़ सकें। पहले उन्होंने वैलेंटीना के गार्ड से मुकाबला किया। तभी लाउडस्पीकर पर वैलेंटीना की आवाज गूंजी, उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वैलेंटीना ने बॉब को उनके सामने एक यूनिफॉर्म पहनाया। उसने ऐलान किया, ये बॉब 10 अवेंजर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। मैंने इसका नाम रखा है सेंट्री। वैलेंटीना ने कहा कि उसने इन सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वह जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वहाँ उसका सेंट्री इन सबसे लड़ेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। जब लोग उसके अच्छे काम देखेंगे तो उस पर लगे सारे आरोप और पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। येलेना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सेंट्री से कहने की कोशिश की, ऐसा मत करो, लेकिन उसने बदले में येलेना को समझाना शुरू कर दिया कि उसे भी वैलेंटीना की टीम में शामिल हो जाना चाहिए। ये सुनकर अलेक्सी को गुस्सा आ गया और उसने सेंट्री पर हमला कर दिया। सेंट्री ने जब उसे बॉब को हल्का सा धक्का दिया तो वह दीवार से जा टकराया। अब ये सारे लोग मिलकर सेंट्री पर हमला करने लगे, मगर सेंट्री ने उन्हें रोक दिया और सिर्फ एक हाथ उठाया और देखते ही देखते सब भी लुढ़क गए। येलेना ने ये देखा तो समझ गई कि टीम बनाकर भी सेंट्री को हराना मुमकिन नहीं। उन्होंने ताकत बचाने के लिए वहां से हटने का फैसला किया। इधर वैलेंटीना ने सेंट्री को आदेश दिया कि वह एक एक करके उन सबको ढूंढ कर मार डाले, पर सेंट्री ने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वे मुझसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हारे हुक्म भी नहीं मानूंगा। तुम उन्हें मारना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं हत्यारा नहीं हूँ। नीचे येलेना अपने सारे दोस्तों के साथ खड़ी थी। वह खुद को बेकार समझने लगी। सबको लूजर हारा हुआ कहकर वह वहां से चली गई। उसकी बात से आहत होकर बाकी सब भी अलग अलग हो गए। अलेक्सी उसे समझाने के लिए पीछे भागा। हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी ताकत महसूस करके खुद को भगवान समझने लगा था। वैलेंटीना को ये देखकर एहसास हुआ कि अब वह उनके लिए ही खतरा बन रहा है। उसने उसे खत्म करने के लिए अपने पास रखा किल स्विच दबाने का फैसला किया, मगर सेंट्री को इसका पता चल गया। उसने वैलेंटीना की गर्दन पकड़कर उसे रोक दिया। वैलेंटीना का हाथ किल स्विच से हट गया। सेंट्री ने उसकी गर्दन दबोच ली थी, वह लगभग दम ही तोड़ देती। तभी बिल्कुल आखिरी पल में वैलेंटीना के असिस्टेंट ने जमीन पर पड़े किल स्विच को उठाया और उसका बटन दबा दिया और हमने देखा कि सेंट्री तुरंत गायब हो गया। वह असल में मरा नहीं था, वह खालीपन वैक्यूम में चला गया था। वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां सिर्फ नकारात्मकता और अंधेरा भरा था। आसान भाषा में कहें तो वह इस दुनिया में एक परछाई बनकर रह गया। वह हवा में उड़ने लगा। जब एक गार्ड ने उसे देखकर गोली चलाई तो उसने सिर्फ हाथ हिलाया और गार्ड खुद एक परछाई में बदल गया। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करने आए। उसने उन्हें भी मारकर परछाइयों में बदल दिया। फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के एक बिल्डिंग से टकराने की वजह से वह ढहने लगी। कई मासूम लोगों की जानें खतरे में पड़ गईं। यहीं पर येलेना और उसकी प्रेश टीम ने लोगों की जान बचाने में जुट गए। उन्होंने बिल्डिंग के बड़े बड़े हिस्से गिराए और सबको सुरक्षित निकाला। उनकी इस हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया। उन्हें खूब तालियां मिली। इस तरह वे सब खुश हुए, मगर इन लोगों को पता नहीं था कि एक और मुसीबत यहीं मौजूद है। यहाँ सेंट्री दूसरों को भी अपनी तरह की परछाइयों में बदलने लगा था। वह नफरत और नकारात्मकता फैला रहा था। उसे मारना आसान नहीं था। येलेना ये बात जानती थी, इसीलिए उसने खुद को उस खालीपन के हवाले कर दिया। यानी उसने उस नकारात्मकता को खुद में समा लिया। वह खुद भी एक परछाई बन गई। अलेक्सी ये देखकर पागलों की तरह चीखने लगा। येलेना वहां इसलिए गई थी कि वह बॉब से बात करे,
मगर जैसे ही वह उस खालीपन यानी उस अंधेरी दुनिया में होश में आई, उसने अपना सबसे डरावना वक्त याद किया जब पहली बार वह एक छोटी लड़की की मौत की वजह बनी थी। वह उस याद से बहुत देर तक बाहर नहीं निकल पाई। जैसे ही वह वहां से निकली, उसे एक और बुरी याद दिखी। उसे बॉब से मिलना था। वह हमेशा बॉब को ढूंढ रही थी। आखिर उसे बॉब दिखाई दिया। इस मुलाकात में येलेना ने बॉब से पूछा, तुमने ये सब रोका क्यों नहीं? बॉब ने जवाब दिया, ये मैं नहीं था, ये तो वह नकारात्मकता थी जो अकेलेपन की वजह से मेरे अंदर पनपी थी। येलेना को यहाँ बॉब की भी उदास यादें दिखीं, जहाँ उसके पापा उसे बहुत मारते थे। ये देखकर येलेना को उस पर तरस आ गया। उसने बॉब का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बैठो। ये दोनों अब एक दूसरे को समझने वाले थे। तभी वह नकारात्मकता उन दोनों को मारने दौड़ी, और ठीक उसी पल जब वे दोनों उस नकारात्मकता से मरने वाले थे, उनके बाकी सारे दोस्त भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने अतीत से लड़ाई की और उन दोनों को बचा लिया। उन्होंने तय किया कि अब बॉब को इस खालीपन से बाहर निकालना होगा। इसके लिए उन्हें बॉब की सारी डरावनी यादों से लड़ना पड़ा। बॉब और येलेना दोनों इस बात से राजी हो गए और फिर सबने मिलकर बॉब की सारी बुरी यादों से जंग छेड़ दी। आखिरकार वे उस याद तक पहुंच गए, वैलेंटीना की लैब में। बॉब उसके पहले एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट था। इस याद में वह एक्सपेरिमेंट टेबल पर बैठा था। उन्हें बॉब खुद नहीं दिखा, उन्हें वह खालीपन दिखा। उन्होंने बॉब के अंदर की नकारात्मक ताकत देखी। बॉब ने तय किया कि अब वह खुद से ही लड़ेगा। उसने उस नेगेटिविटी से जंग छेड़ दी। लड़ते लड़ते उसका दिमाग झन्ना गया। वह बेकाबू होकर उसे मारने लगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मार कर वह खुद भी खालीपन में तब्दील हो रहा था। वह पूरी तरह अंधेरे में डूबने ही वाला था कि येलेना ने झपट कर उसे खींच लिया। उसने खुद को भी खतरे में डालकर उसे होश दिलाया। तू अकेला नहीं है। सबने उसे हिम्मत दी, उसे बुराई से बाहर निकाला, उसे थाम लिया और वादा किया, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। जब बॉब को यकीन हुआ कि दुनिया में उसके अलावा भी लोग हैं जो उसे चाहते हैं, तभी उसके अंदर की वो नकारात्मकता जो फूलकर बाहर निकल आई थी, सिकुड़ने लगी। वह खालीपन भी गायब होने लगा। उसकी वो डार्क साइड जो उभर रही थी, वो भी धुंधली पड़ गई। पूरी दुनिया में जो अंधेरा उसने फैलाया था, वो भी छंटने लगा। जहाँ जहाँ रोशनी लौटी, जो लोग परछाइयां बन गए थे, वो फिर से इंसान बन गए। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि बॉब की याददाश्त जाने की बीमारी ने सब कुछ भुला दिया था। अब जब सब लोग उसके सामने थे, उन्होंने वैलेंटीना का पर्दाफाश करने का फैसला किया। वे उस हॉल में पहुंचे जहां वैलेंटीना थी। देखा कि एक पर्दे के पीछे वह खड़ी है। येलेना उसे रोकने आगे बढ़ी ही थी कि पता चला वैलेंटीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। पर्दा हटा तो सबके सामने उसने इस ग्रुप को पेश किया। जोर से ऐलान किया, लोगों, ये हैं आपके नए अवेंजर्स। मुझ पर जो भी आरोप लगे थे वो सब झूठे थे। मैं सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। येलेना उसकी चाल समझ गई। वैलेंटीना उन्हें अपना शील्ड बना रही थी। येलेना को खतरा भी महसूस हुआ, पर साथ ही एक सुकून भी मिला, क्योंकि आखिरकार उसके मिशनों को सराहा जाएगा, लोगों का प्यार मिलेगा। फिल्म के आखिरी दृश्य में एक नया मोड़ आया। दिखाया गया कि अवेंजर्स के सामने अब एक नया खतरा है, एक सैटेलाइट उपग्रह, जिससे उन्हें अब लड़ना होगा। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है।